जब फाउंडेशन कास्टिंग हो जाएगा, इसका मैंने स्टार्टर पॉइंट के लिए सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे। हमारे प्रिज्म पकड़ने वाला उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, माइनस में लेके जा रहा हूँ और स्लो मोशन को थोड़ा घुमा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा रिंग पे ही रहेगा। और थोड़ा सा घुमा के मैं देख रहा हूँ जो कहाँ आ रहा है। क्लियर, ये नॉन प्रिज्म में फ़ायदा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के साथ एसओ लाइन को लेकर बहुत एक तगड़ा नॉलेज शेयर करेंगे। जैसे कि साइड में सेंटर लाइन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एसओ लाइन को लेकर ड्राइंग को समझेंगे, साइड को समझेंगे सबसे पहले। और ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आप लोगों का मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इस लेवल में वीडियो को क्रिएट किया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैंने हर डिटेल्स को एक्सप्लेन किया हूँ बारीकी से। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे जो कि पीसीसी मार्किंग दे रहे थे उसी फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन का स्टील वेंडिंग होने के बाद हम लोग आरसीसी किया राफ्ट होने के बाद हम लोग फिर से स्टार्टर के लिए सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे। क्या हम लोग ग्रिड लाइन प्रोवाइड करेंगे, तो किस तरीके से करते ही विथ एसओ लाइन क्या रेफरेंस लाइन, चलिए देख लेते हैं। ये वीडियो फ्रेशर बंदों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो फ्रेशर बंदा वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखो, स्टार्टिंग से एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए बगैर लेट में आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने इसी फाउंडेशन का जब पीसीसी हुए थे उसके ऊपर में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, जो कि इस तरीके से कॉलम का सेंटर लाइन प्रोवाइड करते हैं साइड पर, और सर्वे इस तरीके से स्टार्ट होता है पीसीसी मार्किंग करने के बाद। उस वीडियो में कमेंट आया है, बोल रहे हैं सर इसका एक फुल वीडियो बनाओ। तो मैंने पीसीसी का वीडियो अपलोड किए थे, इसमें जब स्टील बेंडिंग हो रहा था उसका भी मैंने एक फुटेज रिकॉर्ड किया हूँ, उसको भी दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, ये फुटिंग में हमारे स्टील वर्किंग चल रहा है, जिसमें पीसीसी हुआ था और मैंने सेंटर लाइन प्रोवाइड किए थे। इसमें हमारे स्टील वर्किंग चल रही है और ये हमारे बन रहे हैं फ्लाई एश साइलो। ठीक है, इस तरीके से हमारे स्टील वर्किंग चल रहा है। और इसका जब फाउंडेशन कास्टिंग हो जाएगा, इसका मैंने स्टार्टर पॉइंट के लिए सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे और उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज मैंने आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ, अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है तो हम लोग किस तरीके से सेंटर लाइन प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ मान के चलो हमारे पास 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम के लिए हम लोग हर कॉलम में 4-4 क्या 3-3 पॉइंट नहीं देंगे, बल्कि एक सेंटर लाइन देंगे, क्या ग्रिड लाइन देंगे, जिसमें हमारे काम आसान हो जाता है। और जो कारपेंटर रहता है वो इजीली उसको मेज़रमेंट करके स्टार्टर के लिए कॉलम को तैयार करते हैं, और उसके बाद हमारे स्टार्टर लग जाते हैं। देन हम लोग कॉलम को कास्टिंग करते हैं, अगला लेफ्ट के लिए क्या ऊपर के लिए। तो इसी तरीके से काम होता है। तो आफ्टर कास्टिंग क्या राफ्ट कास्टिंग होने के बाद हम लोगों को और एक बार सेंटर लाइन देना पड़ता है, जो पीसीसी में दिए थे। अगर आपका साइड में कोई रेफरेंस पक्का है, भूजी बनाए थे रिकॉल देकर, तब तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से पॉइंट देना पड़ेगा। प्रॉपरली अगर साइड में कोई तरीके से आप पॉइंट नहीं दे, जैसे आरसीसी हमारे हैं, इधर ड्रेन है, मान के चलो इधर हमारे आरसीसी वॉल है, तो हम दे सकते थे। अगर देते तो यहाँ से ओल ऑन करके वो पॉइंट को नीचे उतर लेगा। उधर भी हमारे फाउंडेशन है, मैं अगर चाहते थे तो उधर पॉइंट दे सकते थे। तो आज मैंने बेसिकली एसओ लाइन में तो काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझा देता हूँ काम स्टार्ट करने से पहले। एसओ लाइन में काम क्या, रेफरेंस लाइन में काम हम लोग इस तरीके से करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला जो कॉलम है, इसका सेंटर सबसे पहले इनपुट किया टोटल डिस्टेंस पर, उसके बाद सेकेंड टाइम हम लोगों ने उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनपुट किया। तो अब जब पहली दफ़ा जो पॉइंट को इस्तेमाल किया, क्या इनपुट किया, वो बेस हो गया, और जो आखिरी में इनपुट किया वो हमारे एंगल हो गया। उसी डायरेक्शन में हमारे 0 डिग्री सेट होगा, क्या नॉर्थ डिसाइड हो जाता है। मैंने काफ़ी बार कह चुका हूँ बहुत सारा वीडियो में, आप लोग एसओ लाइन का क्या रेफरेंस लाइन का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, उसको देख सकते हैं। तो जो पॉइंट आखिरी में डालेंगे वो पॉइंट हमारे बन जाता है 0, क्या नॉर्थ के दिशा पर सेट होता है। जब सेट हो जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट के साइड माइनस होगा, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉलम है जो उधर है वो माइनस होगा उस साइड, और इस साइड जो है ड्रेन का तरफ प्लस होगा, और ऊपर के तरफ बाउंड्री वॉल जो हमारे है उस साइड जाएंगे तो प्लस होगा। और एक कॉलम से, क्योंकि ये बेस है हमारे,
एक कॉलम से पीछे आएंगे तब माइनस होगा। क्लियर? अगर राफ से भी इधर आए कॉलम से तो माइनस होगा, क्योंकि बेस पॉइंट हमारे ये है, जो भी कैलकुलेट होगा बेस पॉइंट से होगा। तो बेस पॉइंट से हम पीछे आएंगे तो माइनस, ये हमारे लाइन वाला ऑफसेट हो जाएगा। ये जब देखेंगे लाइन वाला ऑफसेट में देखेंगे, जो हमारे लाइन डिस्टेंस रहते हैं। हम लोग जब एसओ लाइन में काम करते हैं, क्या रेफरेंस लाइन में काम करते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन शो करते हैं लाइन में, एक ऑफसेट, एक कट और एक लाइन। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारे, ये लाइन, और ऐसा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे ऑफसेट। इसमें देखना पड़ेगा, जैसे ये 6 मीटर है ऐसा, अगर मैंने उस वाला कॉलम का पॉइंट लगाऊं इस वाला कॉलम से तो क्या होगा, 6 मीटर ऑफसेट देखना पड़ेगा, वो भी माइनस पर। अगर मान के चलो फाउंडेशन का आउटर में दूं 1.5 मीटर में, तो ऑफसेट उस टाइम हम लोग को प्लस में देखना पड़ेगा 1.5 मीटर। अभी मान के चलो वो जो आगे वाला बीम है उसको जब मार्किंग करो, वो क्या होगा, वो लाइन में जाएगा ना, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे 6 मीटर, क्या जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम लोग लाइन में देखेंगे। क्लियर? उस टाइम इधर एक पॉइंट देना पड़ेगा, उधर एक पॉइंट देना पड़ेगा। हमेशा आपको सेंटर लाइन क्या है, ग्रिड लाइन जब प्रोवाइड करेंगे तो आपको 4 पॉइंट हमेशा देना है, एक इधर, एक इधर, सेम ग्रिड में, एक इधर एक पॉइंट, उस साइड एक पॉइंट। दूसरा, आप इधर एक पॉइंट दे सकते हैं, उधर एक पॉइंट दे सकते हैं, नहीं तो उधर दे सकते हैं, एक उस साइड दे सकते हैं। जो देंगे पैरेलल में सीधा होना चाहिए, और उसी ग्रिड को थ्रू आउट आपको पॉइंट को एक्सटेंड करना है। क्लियर? इसी तरीके से आप एसओ लाइन में बहुत इजी वर्किंग कर सकते हैं। तो चलिए बगैर लेट में आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं डालेंगे, बल्कि हम लोग उस साइड का कोऑर्डिनेट डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, हमने जो कोऑर्डिनेट डालेंगे मैंने आप लोगों को ड्राइंग में भी समझा दूंगा, एक झलक मैं ड्राइंग में लेके चलूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ अलग लेवल में प्रोवाइड करता हूँ, थोड़ा सा वक्त शेयर करना पड़ेगा मेरे साथ, तो आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। अब मान के चलो हमारे पास जो कॉलम है ना, 3 कॉलम है, तो वो वाला जो पीछे वाला कॉलम है वो हमारे बेस पॉइंट है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट मैंने डालूंगा। ये हमारा आखिरी वाला कॉलम है, ठीक है। तो हमारे बेस वाला से जो आखिरी वाला कॉलम है, तो हमारे 0 एक्सेस ये हो गया। जैसे मैंने ये 2 कॉलम को लेकर समझाया तो इस डायरेक्शन, इस बाउंड्री वॉल हमारे 0 हो गया। उसके बाद हम लोग जब उस साइड में मार्किंग करेंगे तो ऑफसेट होगा, वो उस साइड ऑफसेट होगा। जो हम 6 मीटर में कर देंगे तो 6 मीटर ऑफसेट में देखेंगे, और अगर इधर फाउंडेशन 1.5 मीटर में आएंगे तो 1.5 मीटर माइनस में देखेंगे, क्योंकि हमारे क्या हो जाएगा, नॉर्थ इधर बैठ गया है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, तो लेफ्ट में क्या होगा माइनस, राइट में क्या होगा प्लस। क्यों, नॉर्थ अगर इस डायरेक्शन में होगा तो वेस्ट में माइनस, ईस्ट में प्लस, साउथ में माइनस। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट को इनपुट करेंगे। उसके बाद लाइन में जब आएंगे, लाइन में वहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारे 3 कॉलम है, तो ये 6 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमारे पिछले वाला जो कॉलम है स्टेयरकेस का, वो 2 मीटर का है। तो हमारे 6 मीटर और 2 मीटर 8 मीटर का टोटल डिस्टेंस होगा, दरमियान होगा, जो हमने कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे उसका 8 मीटर का दरमियान होगा, क्योंकि ये 6 मीटर और पीछे वाला जो कॉलम है वो 2 मीटर का है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे 8 मीटर होगा 2 पॉइंट का बीच में। उसके बाद हम लोग अगर इस लाइन को लगाए तो 8 मीटर देखेंगे, अगर स्टेयरकेस वाला पॉइंट को दूं तो 0 देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा बेस लाइन है। क्लियर? हमारे इधर 3 लाइन बन रहे हैं, मैं चाहूँ तो बीच वाला कॉलम को दे सकता हूँ 2 मीटर में, क्योंकि हमारे 6 मीटर उसके बाद 2 मीटर स्टेयरकेस है। तो हम उस साइड का जब बेस से स्टार्ट करेंगे तो 2 मीटर से आएंगे, 2 मीटर उसके बाद 6 मीटर। तो चलिए बगैर लीड में बैक साइड कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि रेफरेंस में काम नहीं करेंगे। जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किए थे विदाउट TBM, हम लोग ये जो काम कर रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मैंने मैच करा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट में ही बन रहा है। तो हमारे हर जगह में TBM बना के रखा हूँ, उसके सारे बैक साइड करेंगे। उसके बाद इसका जो कोऑर्डिनेट है मैंने इनपुट करूँगा एसओ लाइन पर। उसके बाद मैंने साइड में मार्किंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से वर्किंग होता है। तो चलिए बगैर लेट में थोड़ा लेसन को सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो किस तरीके से मार्किंग। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मोबाइल ऑटोकैड पर। देखो साइड में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कुछ ऐसा है, 1 2 3, ये हमारे 3 नंबर कॉलम है, 4 5 6 कॉलम है टोटल। और ये जो हमारे है ऑक्टागोनल में, ये हमारे एग्जिस्टिंग फुटिंग जो दिख रहे थे आपको, थोड़ा सा कोने वाला दिख रहा था ना हिस्सा,
अब हम लोग इनपुट करेंगे पहले नंबर ये वाला कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे स्टेयरकेस वाला, उसके बाद ये वाला कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे सेकेंड टाइम इसका। तो इसका जो दरियान है मैंने दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, इसका जो बीच का दरियान है यह 8 मीटर होगा, ठीक है। ये देखो ये 8 मीटर है, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस में भी 8 मीटर ही दिखाएगा, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट हम लोग डालेंगे, पहले इसको डालेंगे उसके बाद इसको डालेंगे। आप इधर उधर किसके भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया ऐसे ही होगा, क्लियर। यही ड्राइंग आप लोगों को सुपर इम्पोज करना पड़ता है टेक्सचर में। क्या की प्लान में टेक्सचर ड्राइंग मिलता है तो की प्लान में सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, उसके बाद आप साइड में वर्किंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट साइड में चल रहे हैं और टोटल डिस्टेंस डिसेक्शन करने के बाद कोऑर्डिनेट को एसओ लाइन में जाने के बाद डिफाइंड बेस लाइन को यूज़ करके हम लोग साइड में मार्क करेंगे। ओके, सो गाइस देखो हमारे रिसेक्शन हो चुका है और अभी रिसेक्शन होने के बाद हम लोग जाएंगे मेनू पर। मेनू में आने के बाद हम लोग जाएंगे एसओ लाइन पर। एसओ लाइन में आने के बाद हम लोग आएंगे डिफाइन बेस लाइन पर, और डिफाइन बेस लाइन में आने के बाद फास्ट पॉइंट डालेंगे, जो मैंने ड्राइंग में आप लोगों को दिखाया। फास्ट पॉइंट ये है और सेकेंड पॉइंट हमारे ये है। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डालने के बाद ओके करेंगे। 2 पॉइंट का जो दरियान है क्या डिस्टेंस है स्वैप कर देगा, 8 मीटर है जैसे मैंने बताया थे। ये स्टेयरकेस वाला कॉलम है, इससे आउटर वाला जो हमारे मेन कॉलम है उसका दरियान 8 मीटर, क्योंकि 2 मीटर प्लस 6 मीटर, ओके 8 मीटर। अब हमारे 8 मीटर हो गया तो ओके कर दो। ओके करने के बाद हम लोगों ने लाइन में काम करेंगे, ना कि पॉइंट पर। मेरा एसओ लाइन को लेकर भर के वीडियो है, आखिरी में मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, देख लेना। लेकिन मैंने आज वर्किंग करके बताऊंगा लाइन पर। ओके, लाइन में आ जाओ। लाइन में आने के बाद ऑफसेट इसको 0 रखना, हमेशा कुछ भी देने का आवश्यकता नहीं, सिर्फ मेज़र करना। मेज़र करोगे क्या, हम लोग पहले ऑफसेट देखेंगे 0, क्योंकि ये जो लाइन मैंने इस स्टेयरकेस वाला कॉलम का पॉइंट इनपुट किया है बेस है। आप थोड़ी आगे में देखूंगा, क्योंकि इस कोने में तो हमको नज़र नहीं आएगा, तो थोड़ी आगे देखूंगा तो हमको थोड़ा सा लाइन प्लस होके दिखाएगा टोटल डिस्टेंस, और ऑफसेट को खाली 0 देखने का। और हमारे जो पिजम पकड़ने वाला बंदा है उतना ट्रेंड नहीं है, तो मैंने नॉन पिजम में उधर लेज़र के सहारे पॉइंट लगाऊंगा और उधर 2 पॉइंट दूंगा जो कि प्रिज्म को पकड़ कर, ठीक है। तो आप देखो मैंने नॉन पिजम से थोड़ा सा टारगेट कर लेता हूँ। नॉन पिजम के लिए शिफ्ट को इस्तेमाल करिए, शिफ्ट। ओके, नॉन पिजम हो गया। अब मैंने लेज़र को ऑन कर देता हूँ। लेज़र के लिए बाल्ब वाला आइकन को होल्ड करिए, देखिए उधर आइकन आ गया, लेज़र का ऑन हो चुका है। ओके, अब मैंने टारगेट करूँगा, कोई भी एक सरिया पर टारगेट करता हूँ। ओके, जो मैंने थोड़ा सा देख लेता हूँ एक नज़र, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैंने नॉन पिजम में मेज़र किया हूँ, ठीक है। और मेज़र करने के बाद 32 mm प्लस में बता रहे हैं। देखो मैंने मेज़र किया हूँ सरिया पर, जो हमारे रिंग है ना, रिंग पर मैंने मेज़र किया। देखो ये जो बीम का रिंग है, रिंग में मैंने मेज़र किया। ओके, 32 mm हमारे प्लस में है, तो हम लोगों को माइनस में लेके जाना पड़ेगा। मतलब इस साइड ये जो कॉलम है, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, तो हमारे प्लस में है तो माइनस में जाएंगे। ओके, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा स्लो मोशन की मदद से करेंगे और फिर से टारगेट करेंगे। ओके, अब देखो मैंने स्लो मोशन को थोड़ा सा हटाया, इस तरीके से घुमाया जैसे उस साइड चले जाए। जाने के बाद थोड़ा सा और मेज़र किया, उसके बाद मैंने 0-0 में लाया। देखो मेज़र करता हूँ, फिर वो 0-0 होगा, ठीक है। यस करो, देखो 0-0। अब मैंने आप लोगों को दिखा दो जो कहाँ मेज़र किया हूँ और पिछले बार कहाँ किए थे। आप लोगों को देखने के बाद अब पता चल जाएगा। देखो अभी क्या 2 सरिया का बीच में आया है ना, रिंग में था, सिंगल रिंग में। अब 2 सरिया जहाँ मिड हो रहा है उधर यहाँ हमारे पॉइंट आए। ओके, अब हम बोलेंगे जिधर लेज़र आ रहा है ना उधर पॉइंट लगाओ। देखो उधर हमारे लेज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला लेज़र है, क्लियर दिख रहा है, ये वाला। आई होप कि आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये वाला जो है ना, मैंने राउंड करके दिखा रहा हूँ, ये वाला आपका पॉइंट है। ओके, देखो उनके पास मार्कर है, तो डायरेक्ट हमारे जो लेज़र गिर रहा है ना उधर ही पॉइंट इंसर्ट कर देगा, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ऑफसेट को फिर से 0 देखना पड़ेगा आगे, तो मैंने इसी ऑफसेट को फिर से आगे देखेंगे। ऑफसेट को 0 क्यों देखा समझा, क्योंकि हमारे कॉलम का बेस जो है, बेस से थोड़ा आगे था। देखो ये हमारे लेंथ है, थोड़ा सा आगे चला गया। हम लोग कितना पॉइंट दिया आगे, 987 mm आगे मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, जो हमारे बेस कॉलम था। एक कार्ड फिल को भूल जाओ, कार्ड फिल अलग काम में आता है, मैंने एक वीडियो बनाए थे। अब फिर से ऑफसेट को 0 देखेंगे, क्योंकि हमारे बेस लाइन है। फिर से मैंने नॉन पिजम से टारगेट किया। देखो 25 mm ज़्यादा बोल रहे हैं, बोल रहे 25 mm ज़्यादा है। कहाँ टारगेट किया मैंने दिखाता हूँ।
ऊपर से नीचे बहुत ही अच्छा वर्क होता है नॉन प्रिज्म से, क्योंकि टारगेट जो होता है ना वो मेजर जो होता है एकदम परफेक्ट होता है। आप लोग प्रिज्म से करिए, क्योंकि हमारे प्रिज्म पकड़ने वाला उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, माइनस में लेके जा रहा हूँ और स्लो मोशन को थोड़ा घुमा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा रिंग पे ही रहेगा। और थोड़ा सा घुमा के मैं देख रहा हूँ जो कहाँ आ रहा है। क्लियर, ये नॉन प्रिज्म में फ़ायदा है। देखो 3 mm आ गया। अब इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ और आज 0-0 आ गया। ओके, अब ये करो। अब क्या है, आप देखो हमारे टारगेट भी पक्का हो गया। मैंने नहीं देखा, आप लोगों को पहले दिखा रहा हूँ। ओके, कहाँ टारगेट आया ये देखो, फिर से वही दोनों मिड पॉइंट में आ गया सरिया का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पिजम भी अगर पकड़ेंगे तो वही 0-0 बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आप लोगों को भी काम करना है। ठीक है, ओके। फिर मैंने बोलता हूँ उसको, उधर भी एक लेज़र है, उसमें पॉइंट लगा देगा सेम तरीके से। तो जा रहे हो ऑफसेट लाइन लगा देगा। क्लियर, तो उसमें वो क्या करेगा, थोड़ा सा सलारी जम गया है, जो हमारे काम हो रहा था ना, तो कंक्रीट गिरा, तो उसको थोड़ा सा हटा के पॉइंट लगा दे रहा है, जैसे पॉइंट ना मिट जाए। हमारा जो ऑफसेट का काम था, ऑफसेट 0 देखने का, एक सेंटर लाइन का काम ख़त्म। अगर आपको बोला गया है जो इस वाला कॉलम का भी सेंटर देना है, उस टाइम आपको ऑफसेट देखने का 0 नहीं, बल्कि जो डिस्टेंस रहेगा, हमारे 6 मीटर है तो 6 मीटर देखने का, अगर 5 मीटर रहेगा तो 5 मीटर देखने का। देखो ये फ्लैश साइलो बन रहा है, अभी टेम्पोरारी कुछ जुगाड़ से चल रहा है, क्योंकि फ्लैश साइलो अभी बना नहीं है, बन रहे हैं। उसके बाद ये डाइवर्ट होगा इधर, इसलिए हमारे धूल उड़ रहा है इतना। और ये धूल मतलब ये डास्ट, ऐसा मिट्टी जैसा डास्ट नहीं है, ये रेत जैसा डास्ट है, जहाँ गिरता है ना वो पूरा काट देता है। तो बहुत ही मुश्किल से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब क्या है, अब हम लोग लाइन देंगे। लाइन कहाँ देंगे, वो वाला लाइन में एक देंगे, वो वाला कॉलम में साइड एक देंगे और इस साइड एक देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने नॉन पिजम से एक बार टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि उधर पिजम पकड़ना पड़ेगा। देखो एक चीज़, नॉन पिजम में अगर काम करोगे तो सरिया में डायरेक्ट मैंने टारगेट किया, जो लाइट किया और सरिया में टकरा के वापस आया। लेकिन अगर कंक्रीट में मैं करने के लिए कोशिश करूँ और एंगल हमारे 90 डिग्री से अगर बिगड़ जाए, ये तो हमारे 90 डिग्री नहीं हो रहे, तो अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा ना, लाइट फैल जाता है, तब हमारे 0-0 नॉन पिजम से पॉइंट नहीं लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप मैंने मोटा मोटा एक टारगेट करेंगे, उसके बाद पिजम से फाइनल करेंगे। ओके, तो देखो मैंने थोड़ा सा टारगेट करता हूँ जो कि मोटा मोटा हो जाए। तो मैंने इसको मेज़र करता हूँ और ये 8 मीटर देखने का मेरे को, 8 मीटर 273 है ना, तो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा मतलब कहाँ लेके आना है इसको, पीछे की तरफ, मेरे तरफ लेके आना है, कम करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, मैंने टेलीस्कोप को अनलॉक कर दूँगा पहले, उसके बाद थोड़ा सा डाउन करूँगा और मेज़र करो। हॉरिजॉन्टल लॉक है। ओके, ये ज़्यादा आ गया। ओके, थोड़ा सा लाना है, ज़्यादा आ गया, इसको हमको एक काम करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा इसको, पार्टिकल को लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको पीछे करूँगा स्लो मोशन। ओके, थोड़ा सा आगे करूँगा, 20 mm आगे लेके जाना है, 15 mm मेरे तरफ। ओके ओके, 2 mm इधर प्रिज्म पकड़ने के लिए बोलता हूँ, 2-5 mm है तो देख लेंगे। उधर देखना लाइट है, उधर प्रिज्म पकड़ो जाके, तो प्रिज्म पकड़ेगा। फिर से मैंने एक शॉट लूँगा। ओके, सो गाइस देखो मैंने मेज़र किया, हमारे प्रिज्म उधर पकड़ रहा है बंदा। देखो तो लेज़र भी जा रहा है, देखो लेज़र का रस्सी जो है आप लोग देख सकते हैं, आई होप कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा दिखा रहेगा। अब क्या है, अब हम मेज़र कर लिया और हमारा जो 8 मीटर डिस्टेंस चाहिए था मिल गया, 7 मीटर 999। तो हमारे 1 mm मैंने छोड़ देता हूँ, क्योंकि प्रिज्म पकड़ रहे हैं, नॉन प्रिज्म टारगेट किए थे, 1 mm चलेगा। ओके, पॉइंट लगा, पॉइंट। तो इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट लगाना है, क्या मेज़र करना है, मोटा मोटा आप लोगों को एक बार ढूंढ लेना है नॉन पिजम से जो कहाँ पॉइंट आ रहा है, उसके हिसाब से आप मार्किंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके जो एसओ लाइन में क्या रेफरेंस लाइन में किस तरीके से काम कर दे, चाहे आपके पास लाइका हो चाहे सोकिया हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। जो प्रोग्राम है यही है जो मैंने आप लोगों को समझाया। क्लियर, और इसी तरीके से आप लोग वर्किंग करिए। कुछ दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करिए। ये जो पॉइंट मैंने इधर लगाया उसको इधर भी देना पड़ेगा एक तो, ठीक है। तो मैंने फिर से वही तरीका नॉन पिजम एक बार कर लेंगे। थोड़ा सा टारगेट मैंने कर लेता हूँ, आजू बाजू में टारगेट थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ आएगा मोटा मोटा एक तो, और उसको प्रिज्म पकड़ने के लिए बोलेंगे। ओके,
पॉइंट लगाओ, आपको पॉइंट लग जाएगा बहुत आसान तरीके से। थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट वर्किंग करना है और कुछ नहीं। तो अभी नॉन पिज्जा में मैंने टारगेट किया 7 मीटर 999 आ रहे हैं। प्रिज्म पकड़ेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन आपको ठीक से बाबेल करना है। जो प्रिज्म पकड़ेगा उसको बोलो भाई ठीक से बाबेल करो, उसके बाद प्रिज्म पकड़ो, 0-0 आएगा मेरे ख्याल से। एक काम कर सकते हो, जो टारगेट तुम्हारे मैच हो रहे हैं ना, उसी टारगेट में तुम उसको लाओ। जब प्रिज्म पकड़ेगा ना, उसको तुम्हारे इशारे के माध्यम से उसी टारगेट में, जैसे मान के चलो ये हमारे टारगेट हुआ, अभी मान के चलो ये हमारा टारगेट पॉइंट है। इसी टारगेट पॉइंट पर प्रिज्म का जो नेल है ना, उसको लाओ तो आपका 0-0 पॉइंट बढ़ जाएगा जो नॉन प्रिज्म में आपको मिला है। क्लियर? आई होप कि समझ चुके आप। तो मैंने फटाफट टारगेट कर लेता हूँ। ओके, देखो हमारे बंदा प्रिज्म तो पकड़ा है, लेकिन 10 में एरर आ रहा है। 10 में वो ज़्यादा लेके चला गया। ठीक है, मैंने मेज़र किया तो फटक से मैंने उसको बोला जो 10 में मेरे तरफ लाओ, फिर से मैंने मेज़र करूँगा। ओके, तो मैंने थोड़ा सा मेज़र कर लेता हूँ फिर से, और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ जो टारगेट कहाँ किया हूँ। तो फिर से ज़्यादा ला दिया ना, यही दिक्कत होता है यार। अगर प्रिज्म पकड़ने वाला सही नहीं रहता है बंदा ना, तो आप परेशान हो जाओगे। किसके साथ ये सिचुएशन होता है थोड़ा सा बताना। तो समझ में नहीं आता है जो 5 mm क्या चीज़ है। अगर ठीक से बाबेल करें ना, तो 5 mm 2 mm का जो दिक्कत हो रहा है नहीं होगा। क्लियर? तो देखो फिर से 10 mm लेके चलेंगे। सो गाइस देखो, मुश्किल से मैंने किया हूँ। तो ये जो प्रिज्म पकड़ रहा था ना, 10 mm 5 mm 7 mm करके ऐसे हिले रहा था। तो देखो मुश्किल से मैंने टारगेट किया, और उसके बाद हमारे पॉइंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके, लगा दो। ओके, तो उस जगह में पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगा दो तो उस जगह में देखो हमारे पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को भी पॉइंट लगाना है साइड पर, और इसी तरीके से एसओ लाइन में वर्किंग करना। जो बंदा ने कमेंट किया था शॉर्ट वीडियो में, आई होप कि उनको समझ में आ चुके जो किस तरीके से एसओ लाइन में वर्किंग करने का, क्या कोई भी साइड में सेंटर लाइन किस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, क्या ग्रिड लाइन मार्किंग कर सकते हैं। एनीवे, कुछ दिक्कत क्या कुछ डाउट रह चुका है तो मेरे को कमेंट करना। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल इलस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। कुछ डाउट है फिर भी मैंने बता रहा हूँ, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए तब भी बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।